नेक कमाल हमेशा यकीन करो कम आसने। मैं कल हदीस पाक पढ़ना पाया जिसना मुख्तसर जब मफहूम आका अलैहिस्सलाम फरमाने कि बंदा जिस वक्त कब्र के अंदर लगा हुआ है ना ते कब्र एक नूरानी शख्स आवे सी और कब्र ने भाई हर पासों दरवाजे बंद है ना कोई नहीं आ सकना। सरकार गैब ने इल्म दसने पे नूरानी शख्सियत आवे सी सोने चेहरे वाला बंदा पूछी तू कौन है इतने कोई नहीं आ सकता माँ प्यो बहन मेरा कोई भी नहीं है तू कि नहीं आ गया अक्सी मैं तेरा नेक अमल आ मैं तेरे नाल क़यामत तक रावना है। इस गल नेक अमाल बजा लाए करो और उलमा की इज्जत की करो कि उलमा तो बगैर असा कहीं शय नहीं वेना कहीं कम नहीं वीना मरण जमण तो घिन के मरण तक अस उलमा ने मुहताज हाँ कोई मसाइल उलमा तो बगैर असा कुछ भी ना। अल उलमा वारिसुल अंबिया है लेकिन कोई आने सारी इतनी जायदाद लेकिन जेड़ी अंबिया नी जायदाद ना उसने वारिस जेने उलमा है। इस गल उलमा नी इज्जत करसा इंशाअल्लाह बरकतां सुन उलमा नी ज़ियारत करना। एक हदीस पाक के अंदर आना है जिसने आलिम बा अमल नी ज़ियारत की थी सरकार फरमाए उस मेरी ज़ियारत की थी। जिस आलिम बा अमल नाल दो लुकमे खा दें किसी और नाल इसका दे सरकार फरमाए उस मेरे नाल खा दें। जेड़ा आलिम बा अमल नाल दो कदम चले सरकार फरमाया किसी आम नाल नहीं चला मेरे नाल चला है। अल्लाह सा अमल ने तौफीक रफीक अता फरमावे। मैं दावत खिताब रेसा हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद सईद साहब आफ वाम भचरा और इन सारी मोहब्बत ना मेरे को वाले साहब ने अपना याद आ गया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब अलैहि रहमा आपने विसाल तो बाद ना मैं डिठो या कौन है मैं अपनी गल करा और मैं एक दिन ख्वाब डिठे ख्वाब के लिए मेरे रिश्तेदार पीर सैयद बाकिर अली शाह साहब सादात फैमिली सरता की इन यार महफिल लगी हुई सोफे लगे हुए हैं और आपने वालिद साहब और मैं बैठे हूँ और पीर बाकिर शाह साहब बैठे हैं। फिर मैंने के महफिल पाक लगी फरमाया कि शाह साहब अगर कोई गल हो ना कोई मसला हो ना तो मेरे बेटे रहो यकीन कर कि अज साको वो मसाइल ना सामना है इन्ना तो बगैर असा अधूरे हैं। मैं खुद और अन्य को पता है या रसूल अल्लाह जिंदाबाद मसाइल ना वाकई सामने आए और इन्होंने तो बगैर असा दूर से इन्होंने रजू किया इन्होंने असा गुफ्तगू की और बड़े बड़े सारे मसाइल हल थे। इन्हों को पता और सा को पता कि सारे अंदर कितने मसाइल चले हैं और कैसे कैसे असा ताबूत न लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फतह लेना पे है। तो ये बरकतान उन्हें ख्वाब सा को इशारा फरमाया और एक नेक महफिल अंदर राह के फरमाया और मैं मुलाकात भी की थी बुजुर्गों नाल माशाअल्लाह इन्हें दूजे भाई नाल भी माशाअल्लाह मुलाकात है। इस गल उलमा तो बगैर असा अधूरे हाँ कोई भी मसाइल हो अल्हम्दुलिल्लाह और छिदुरी ने धरती अंदर इन्ना दा नथ पा के रखी हुई ऐसे लोग जेड़े के बदबख्त लोग हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना तो सिवा चारा सा को कौन आई रब के नात इन्हें इल्म अमल मजीद बरकत ता फरमावे इन्होंने सायता देर सारे सिरां दे कायम दे दैम फरमावे और इन्होंने खुश अलहान बड़ा सोहना बयान असा सुनसा। इन्होंने बयान तो पहले मोहब्बत शौक नाल एक नारा लेसो ताकि सुते नो सुजाग बैठे पता लगी आखिर तक पता लगी कितनी मोहब्बत वाले लोग बैठे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व अफ़ज़लिल अंबिया अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनत तीन वल मा व अला आलिहिल्लज़ीना साहिबिल करम वल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका
लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। ज़ीनत महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद आबिद शाह साहिब, दीगर उलमाए किराम, सामीन ज़ी एहतशाम, सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शेर ज़मान साहिब, उनके भाइयों, अजीज़ों और दीगर अहबाब को जिन्होंने सरकार के ज़िक्र के लिए हम सबको जमा किया। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके अज़्ज़ा व अक़ारिब रिश्तेदारों, बिलखुसूस इनके वालिद को, जो रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। सामीन किराम, तिलावत करदा आयत मुबारका में मेरे रब का फरमान ये है कि व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, महबूब याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि बेशक मैं जमीन में खलीफा और नायब बनाने वाला हूं। फरमान रब का है, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जमीन में खलीफा और नायब बनाने वाला हूं। अब नायब या खलीफा तब बनाया जाता है जब तीन वजूहात में से कोई वजह हो। तीन सबब ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर खलीफा बनाया जाता है। पहला सबब, जो अपना खलीफा और नायब बना रहा है उसको अपनी मौत का खतरा हो कि मेरे मरने के बाद फलां मेरा नायब होगा, लेकिन अल्लाह तो वो है कि वह हुवा हय्युल ला यमूत, वो हमेशा जिंदा है, उस पे मौत आनी ही नहीं। ये सबब भी नहीं पाया जाता। दूसरा सबब खलीफा बनाने का ये होता है कि जो खलीफा बना रहा है वो अकेला काम कर नहीं सकता, थक जाता है, उसे मुआविन की जरूरत है, उसे मददगार की जरूरत है। ये चीज जहां पर यह भी नहीं पाई जाती, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी मुआविन की, किसी मददगार की जरूरत नहीं। दूसरा सबब भी नहीं पाया गया। तीसरा सबब खलीफा बनाने का, नायब बनाने का ये होता है कि जो अपना नायब बना रहा है उसने किसी दौरे पर जाना हो, कहीं गायब होना है, किसी और मुल्क जाना हो, फिर वो नायब बना के जाता है। अल्लाह अपने इल्म कुदरत के लिहाज से हर मकाम पर मौजूद, हर जगह मौजूद। ये तीनों सबब नहीं पाए जाते। जब असबाब जो हैं वो तीनों नहीं पाए जाते, फिर खलीफा और नायब बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इसकी वजह यह है कि अल्लाह है गायत तकद्दुस में, बंदे हैं गायत जुल्मानियत में। दोनों के दरमियान राबते के लिए एक ऐसी जात का होना जरूरी था जिसका ताल्लुक रब से भी हो, जिसका ताल्लुक बंदों से भी हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से फैज ले और बंदों को फैज दे। अब इसकी मिसाल आप समझें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत मरियम के पास भेजा गया अल्लाह की तरफ से फैज अता करने के लिए। अब हजरत मरियम थी निरी बशर, जिब्रील था निरा नूर। वो फैज देता कैसे? हजरत मरियम को यकीन कैसे आता कि ये अल्लाह का कासिद है, मुझे बशारत देने के लिए आया है? वो निरा नूर, ये निरी बशर। अब फैज देना था,
बशारत देनी थी। हजरत जिब्रील को बशरी लिबास पहनाया गया। कुरान के अल्फाज हैं फतमस्सल लहा बशरन सविया। हजरत जिब्रील को बशरी लिबास में भेजा गया ताकि हजरत मरियम को बशारत दे सके। हजरत जिब्रील नूरी फरिश्ता है। अगर जिब्रील बशरी लिबास में आ सकता है तो रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम आमना का लाल भी बशरी लिबास में आ सकता है। सरकार को बशरियत अता की गई ताकि ये जो बशरी मखलूक है ये फैज हासिल कर सके, और नूरानियत अता की गई ताकि वो जो नूरी मखलूक फरिश्ते हैं वो मुस्तफ़ा से फैज हासिल कर सके। 70,000 फरिश्ता सुबह आता है मेरे आका की कब्र अनवर पर, अपने नूरानी पर कब्र अनवर के साथ मस करता है और नूर की खैरात लेता है। 70,000 शाम को आता है, अपने नूरानी पर मुस्तफ़ा की कब्र अनवर के साथ मस करता है और नूर की खैरात लेता है। जो 70,000 एक मर्तबा आ गए फिर क़यामत तक आना नसीब न होगा। नाज कर तू गुनहगार अपनी किस्मत पर, फख्र कर अपने मुकद्दर पर, तू सारी जिंदगी पड़ा रहे मुस्तफ़ा के दर से तुझे उठाने वाला कोई नहीं। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार, मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार, आसी पड़ा रहे सलाह उम्र भर की है। और सरकार की ये नूरानियत ये भी अल्लाह के कुरान से साबित है। अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, एक किताबे मुबीन आई। नूर से मुराद सय्यद आलम की जात है, किताबे मुबीन से मुराद अल्लाह का कुरान है। लेकिन यहाँ पर ऐसे उशाक भी आए, अल्लामा आलूसी आए, मुल्ला अली कारी आए, वो कहते हैं अगर हमसे पूछते हो तो हम तो ये कहते हैं कि नूर से मुराद भी मुस्तफ़ा की जात है, किताबे मुबीन से मुराद भी मुस्तफ़ा की जात है। सरकार की नूरानियत सिर्फ मेरा नबी नूर ही नहीं नूर देने वाला है, नूर की खैरात बांटने वाला है। ये भी अल्लाह का कुरान कह रहा है। फरमाया या अय्युहन नबियो, ए नबी, इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, दाई इल्लाह बना के भेजा, व सिराजम मुनीरा, और सिराज मुनीर बना के भेजा। सिराज सूरज को कहते हैं। कुरान ने सिराज का इतलाक सूरज पे किया, मुनीर का इतलाक चांद पे किया। जब मेरे महबूब की बारी आई फरमाया महबूब मेरा सिराज भी तू है, मेरा मुनीर भी तू है। रूह आला हजरत तड़पी, फरमाया ये जो मेहरो माह पे इतलाक आता नूर का, ये जो मेहरो माह पे इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। और तांद खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब ये रुख हुआ वो भी नहीं ये भी नहीं, मुस्तफा ने पर्दा हटाया, चांद भी शर्मा गया, सूरज भी शर्मा गया। बल्कि चांद और सूरज तो मेरे आका के दर के सवाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, हजरत अब्बास हुजूर के चच्चा हैं, रिश्ते में चच्चा हैं। किसी ने पूछा अब्बास तुम बड़े हो या सरकार बड़े हैं? सवाल ये था, तुम बड़े हो या सरकार बड़े हैं? अब हजरत अब्बास ने जवाब क्या दिया? कहते हैं पैदा तो पहले मैं हुआ हूं लेकिन बड़े तो आमना के लाल हैं। पैदाइश मेरी पहले हुई लेकिन बड़े वो हैं। वो हजरत अब्बास सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं महबूब अंत लम्बा बुलिता,
अशरकतिल अर्दो वदाअत बिनूरिकल उफुकु महबूब अंत लम्मा बुलिता, तू जब पैदा हुआ अशरकतिल अर्दो जमीन रोशन हो गई, वदाअत बिनूरिकल उफुकु और तेरे नूर से आसमान भी मुनव्वर हो गया। और फिर मुनीर सिर्फ नूर को नहीं कहते, नूर देने वाले को कहते हैं। मेरे आका सिर्फ नूर ही नहीं थे, नूर की खैरात बांटा करते थे। अब आप कहेंगे वो कैसे? मेरे आका तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी है, इशा की नमाज हो चुकी, सहाबा घरों को चले गए, अंधेरी रात थी, बिल्कुल घुप अंधेरा छाया हुआ था। हजरत कतादा सरकार की बारगाह में बैठे रहे, मसाइल पूछते रहे, सरकार के साथ गुफ्तगू करते रहे। रात काफी गुजर गई, कतादा ने घर जाने की इजाजत मांगी। मेरे नबी ने फरमाया, कतादा तेरे पास कोई रोशनी का बंदोबस्त है, कोई टार्च है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कोई चीज नहीं। अब आका का मकाम देखिए, हुजूर की शान देखिए, मर्तबा देखिए। मेरे नबी से वहीं से खजूर की एक खुश्क टहनी उठाई, खजूर की टहनी उठाकर उसको हाथ लगाया, उसमें नूरानियत आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, जा 10 गज आगे रोशनी करेगी, 10 गज पीछे रोशनी करेगी। है लाठी मुस्तफा के हाथ लगे, उसमें नूरानियत आ गई। ये तो एक मौका है, जरा दूसरे मौके को देखिए। रात का वक्त है, 2 सहाबी मौजूद हैं, हजरत उसैद इब्न हुजैर और हजरत अबाद इब्न बशीर। रात काफी बैठे रहे सरकार की बारगाह में। दोनों ने घर जाने की इजाजत मांगी। मेरे नबी ने फरमाया, को रोशनी का बंदोबस्त है, कोई टार्च है? अर्ज करते हैं नहीं आका। मेरे नबी ने खुश्क लकड़ी उठाई, फरमाओ ले जाओ, ये रास्ते में रोशनी करेगी। अब दोनों सहाबी चल पड़े, एक चौक पे पहुंचे तो दोनों के रास्ते जुदा हो गए। एक ने मशरिक को जाना है, दूसरे ने मगरिब को जाना है। मुस्तफा की रोशन करदा लाठी एक है, सहाबी 2 हैं। अब अक्ल कहती है पहले दोनों एक के घर चले जाएं, वो घर में दाखिल हो जाए, फिर दूसरा लाठी लेके अपने घर चला जाए। लेकिन ये बात अक्ल की है, अक्ल यार है 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न वाइज न फकीर, इश्क इस पर आमादा नहीं, इश्क इस पर तैयार नहीं। दोनों खड़े हैं चौक पे, तकरार हो रही है। आखिर उसी चौक से एक और लाठी उठाई, हुजूर की रोशन करदा लाठी के साथ मस किया, दोनों रोशन हो गई। दोनों सहाबा अपने अपने घरों को चल पड़े। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिनके घर सरकार पैदा हुए, अम्मी आमना से पूछते हैं, आप फरमाती हैं, खरज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे मैंने शाम के महल्लात को रोशन देखा। हकीकी माँ कहे मेरा नबी नूर। अब जरा रजाई वालदा से पूछते हैं, हजरत हलीमा सादिया से पूछते हैं, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। तेरी गोद में वो गुले हाशमी है, तेरी गोद में वो गुले हाशमी है तालिब है जिसकी खुदाई हलीमा। हजरत हलीमा क्या कहती हैं? कहती हैं, मा कुन्ना नहताजो इला सिराजे मिन यौमिन अखजना हो लिअन्न नूरा वजहिही अनवरु मिन सिराज। कि जिस दिन मैं सरकार को लेकर गई ना, गुर्बत का जमाना था, बिजलियां तो थी नहीं, घरों में ये दिए जला करते थे।
चिराग जला करते थे। हलीमा कहती हैं जिस दिन मैं मुस्तफा को लेकर आई मैंने घर के सारे दिए तोड़ डाले थे, सारे चिराग तोड़ डाले थे। हलीमा अगर तुझे रोशनी की जरूरत होती फिर करती क्या थी? कहती है मेरे महबूब का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। मुस्तफा के चेहरे की नूरानियत इतनी थी कि अगर मुझे अंधेरी रात में अंधेरे कमरे में रोशनी की जरूरत होती मुस्तफा को उठा कर ले जाती, कमरा जगमगा उठता था। मुस्तफा को उठा कर ले जाती, कमरा जगमगा उठता। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है भाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत हलीमा भी कहें मुस्तफा नूर है। अब जरा और आगे आए, हुजूर के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कहते हैं? आमतौर पर यह देखा गया है कि जो चाचे हैं वो भतीजों को तस्लीम नहीं करते, इसी तरह है या नहीं? और फिर चचाजाद भाइयों की भी आपस में नहीं बनती, आमतौर पे यही है, अक्सर यही देखा गया है। लेकिन सरकार के इस चचा के बेटे जरा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं अफलजस्रियतैन, मेरे आका के सामने वाले ये जो दो दांत थे इनमें फला था, फासला था। इज़ा तकल्लमा, जब मुस्तफा कलाम करते थे हम का रोया का अन्ना नूर यखरुजु मिन फीहे, हम मुस्तफा के चेहरे से अनवार निकलते हुए देखा करते थे। चचा का बेटा कहे मुस्तफा नूर हैं। आओ जरा और आगे, अम्मी आयशा से पूछती हैं अम्मी जान आपने मुस्तफा को दिन के उजाले में देखा, रात की तारीकी में देखा, वो कैसे थे? फरमाती है रात का वक्त था, मैं घर में कपड़े सी रही थी, सुई मेरे हाथ से नीचे गिर गई, मैंने इधर हाथ फेरा इधर हाथ फेरा, सुई न मिली, इतने में आमना का लाल आ गया, बद्दुहा के मुखड़े वाला आ गया। फतबय्यनतिल इबरतु बिशुआए नूरे वजहिही, मुस्तफा के चेहरे की नूरानियत से मुझे वो सुई साफ नजर आ गई। हजरत आयशा हजरत आयशा भी कहें मुस्तफा नूर है। शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम ने ख्वाब में आका की ज़ियारत की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया कि या रसूलल्लाह मैंने आपका एक फरमान पढ़ा है, एक हदीस पढ़ी है, आपका फरमान है अना अमला हो व अखी यूसुफ असबा हो, कि मैं मली हूं और मेरे भाई यूसुफ सभी थे। तो उन्होंने अर्ज किया आका मलाहत में कशी ज्यादा होती है सबाहत की निस्बत, लेकिन ज़रबुल मिसल के तौर पर हुस्न यूसुफ को बयान किया जाता है। लोग मिसाल जनाब यूसुफ के हुस्न की देते हैं, इसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाह ताला लौ ज़हरा लफ़अलन नास अक्सर मिम्मा फ़अलू हीन रअू यूसुफा, कि मेरे हुस्न को लोगों की निगाहों से छुपा दिया गया। दुनिया वाले यूसुफ के हुस्न को देखकर अपने हाथ काट बैठे थे, अगर मेरे हुस्न को जाहिर कर दिया जाता अपनी गर्दनें कटवा बैठे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बल्कि मेरे महबूब का नाम आया, गुलामों ने सर कटा दिया। हुजूर का नाम आया, मदीना तैयबा है, एक नौजवान लड़की यहूदिया थी, ये बाहर डेरे की रहने वाली थी, सुबह दूध बेचने के लिए मदीना तैयबा आया करती थी। रोज का इसका मामूल था, अलग सुबह अंधेरे में अपने डेरे से दूध लेकर निकलती, शहर मदीना में आकर दूध बेच के वापस चली जाती। रोज का मामूल था। लड़की नौजवान थी, एक दिन घर से दूध लेकर निकली, अभी अंधेरा छाया हुआ था। चंद यहूदी नौजवान गुंडे उस औरत की इंतजार में थे। जब वो उनके करीब पहुंची उन्होंने उस पे हमला कर दिया।
जब उस नौजवान लड़की को अपनी इज्जत लुटती हुई नजर आई, अपनी चादर दागदार होती नजर आई, हफीज जालंधरी कहता है न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, तो उस मजलूम लड़की ने मोहम्मद की दुहाई दी। उसने उस वक्त मेरे आका को पुकारा कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी इज्जत लुट रही है, आप गरीबों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजतें करने वाले हैं। करीबी खेतों में मुसलमान नौजवान काम कर रहा था। जब उसने अपने नबी का नाम सुना, दौड़ता हुआ आया, यहूदियों से आके लड़ पड़ा और लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, अगर हो बेहिजाब तो खुदा जाने क्या करे। इसीलिए हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इसका मकाम इतना बुलंद है। मदीना तैयबा में रहते हैं। एक रात ख्वाब में आका ने फरमाया कि अब्दुल हक हिंदुस्तान चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहां पे मेरी हदीस पढ़ाओ। बेदार हुए, रो रहे हैं कि मदीना छोड़ के जाऊंगा कैसे, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, मैं मदीना छोड़ के जाऊंगा कैसे। अगली रात फिर आका ने फरमाया कि अब्दुल हक हिंदुस्तान जाओ। सारा दिन रोते हुए गुजर गया। तीसरी रात आ गई, सरकार ने फरमाया अब्दुल हक जाते क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान जाओ, मेरी हदीस पढ़ाओ। अर्ज करते हैं आका आपका मदीना छोड़ के जाऊंगा कैसे, ये कुर्ब छोड़ के मैं फासले बर्दाश्त किस तरह करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल हक इसका बंदोबस्त हम कर देते हैं, दिन में तू हिंदुस्तान में हदीस पढ़ाएगा, रात को तू मेरी बारगाह में हाजिर होगा। आयो न क्यों दरोते बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेदा मोहम्मद। वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज फर्क ता कदम हमा नूर बूर, कि सरकार सर से लेकर पांव तक सरापा नूर बनकर आए थे। अगर ननकाबे बशरियत पोशीद बूदे, हेच कसरा मजाले हुस्न व इदराके नजर व मुमकिन नबूदे। अगर सरकार बशरियत का लिबास पहनकर ना आते तो किसी आंख में ये जुर्रत ही न थी कि मुस्तफा का दीदार कर सके, किसी आंख में ये जुर्रत ही न थी। और सरकार की एक जिहत नूरानियत वाली थी, एक जिहत बशरियत वाली थी, और एक जिहत नूर हकीकत वाली थी। सरकार पर कभी बशरियत का गलबा होता, जब बशरियत का गलबा होता शादियां भी की, औलाद भी हुई, तबलीग भी की, आपके जिस्म से खून भी बहा। और कभी नूरानियत का गलबा होता, जब नूरानियत का गलबा होता फिर बशरी अवारिस तारी न होते। सरकार फरमाते हैं मुझे लिटाया गया, फरिश्तों ने मेरा सीना चीरा, दिल को निकाला, मैं ये सारा मंजर देखता रहा। नूरानियत का गलबा था, न आपकी मौत वाक़े हुई, न आपने तकलीफ महसूस की। यानी जब नूरानियत का गलबा होता तो फिर बशरी अवारिस तारी न होते, जब बशरियत का गलबा होता तो फिर नूरानी अवारिस तारी न होते। और कभी कभी हकीकत का गलबा होता। अम्मी आयशा फरमाती हैं एक रात मेरी आंख खुली, सरकार घर में मौजूद न थे, मुझे ख्याल आया कि आका यकीनन बकी के कब्रिस्तान में हो, जन्नतुल बकी में होंगे। फरमाते हैं मैं उठी, जन्नतुल बकी में पहुंच गई, सरकार वहां पर मौजूद थे। मेरे कदमों की आहट जब मुस्तफा ने सुनी, हुजूर ने फरमाया मन अंते, ऐ रात की तारीकियों में यहाँ आने वाले तू कौन है। हजरत आयशा फरमाती है सरकार की आवाज में इतना रोब था, इतना दबदबा था, एक मर्तबा मैं घबरा गई, लेकिन फिर मैंने अर्ज किया अना आयशा, या रसूल अल्लाह मैं आयशा हूँ। हुजूर ने फरमाया मन आयशा, कौन है ये आयशा, आयशा कौन है।
फरमाती है मेरी परेशानी और बढ़ गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, अर्ज किया आका आयशा तो बिन्त अबी बकर, मैं आयशा अबू बकर की बेटी हूँ। सरकार ने फरमाया मन अबी बकर, कौन है अबू बकर? हजरत आयशा फरमाती है मेरी परेशानी और बढ़ी, लेकिन मैंने एक मरतबा फिर हौसला की, हिम्मत की, और मैंने कहा इब्न अबी कुहाफा, अबू बकर कुहाफा के बेटे। हुजूर ने फरमाया मन कुहाफा, ये कुहाफा कौन है? हजरत आयशा फरमाती है अब मेरे अंदर ये हिम्मत न थी, ये जुर्रत न थी कि मजीद बात करती। मैं पलटी, वापस लौटी। वापस लौटते हुए दिल में ख्याल आया कि आयशा आज सुनहरी मौका है, तू सवाल कर, मन अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल तू कौन है? शायद मुस्तफा अपनी हकीकतों को बयान कर दे। तेरी अजमतों से हूँ बेखबर, तेरी अजमतों से हूँ बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं काबा है कहीं तूर है। और सरकार की इन तीनों जिहतें, बशरियत, नूरानियत और हकीकत, सफर मेराज पे गौर करें ना तो हजरत उम्मे हानी के घर से लेकर बैतुल मक़दस तक ये बशरियत का सफर था। बैतुल मक़दस से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये नूरानियत का सफर था। जब सरकार सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, फरिश्तों में जिब्रील नूरी फरिश्ता है ना, फरिश्तों का सरदार है, इतना मकाम बुलंद है कि हर नबी के पास वही लेकर आया, हर नबी के पास वही लेकर आया। और मेरे नबी के किसी के पास एक मर्तबा आया, किसी के पास 2 मर्तबा आया, किसी के पास 10 मर्तबा आया, और मेरे नबी के पास 24,000 मर्तबा आया। बेलिकाए यार चहना था अगर, बेलिकाए यार चहना था अगर, बार बार आते नजू जिब्रील सिदरा छोड़कर। बल्कि एक मौके पर सरकार एक मसले पर गौर कर रहे थे। मसला ये था कि अल्लाह की पसंदीदा जगह कौन सी हैं और नापसंदीदा जगह कौन सी, इस पे गौर कर रहे थे। इत्तेफाकन जिब्रील भी आ गए। सरकार ने फरमाया जिब्रील आज एक मसला तुम बताओ। अर्ज करते हैं जी या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये बताओ जमीन पर अल्लाह की पसंदीदा जगह कौन सी हैं और नापसंदीदा जगह कौन सी है? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं रब से पूछ कर आ जाऊं। फरमाया जाओ। हजरत जिब्रील ने देर थोड़ा लगानी थी, चले गए। अल्लाह की बारगाह में सवाल किया। रब ने फरमाया जिब्रील जमीन पर मस्जिदें जहां पर मेरे सजदे किए जाते हैं, जहां पे कुरान की तिलावत होती है, जिक्र अज़कार होते हैं, मस्जिदें मुझे बहुत ज्यादा पसंद। और बाजार जहां पर झूठ का, मकरो फरेब का दौरा होता है, लोगों की जेबें काटी जाती हैं, झूठी कस्में उठाई जाती हैं, गैर महरम मर्दों की निगाहें गैर महरम औरतों पर पड़ती हैं, उनके अजसाम आपस में टकराते हैं, बाजार मुझे बहुत ज्यादा नापसंद है। आ गए जिब्रील वापस। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि मस्जिदें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं, बाजार मुझे नापसंद है। सरकार ने फरमाया जिब्रील ठीक है। लेकिन सरकार खामोश हो गए। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बात और भी है। सरकार ने फरमाया वो कौन सी बात है? अर्ज करते हैं आका आज मैं रब के इतना करीब गया हूँ, इतना करीब गया हूँ, इतना करीब गया हूँ कि इससे पहले कभी इतना कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। सरकार ने फरमाया जिब्रील क्या तू मेरे रब का दीदार करके आया है? मैं तेरी उन आंखों को क्यों ना चूम लूं जिनसे तूने मेरे रब को देखा है, दीदार करके आया है। हजरत जिब्रील ने अर्ज की आका दीदार कब किया है? अभी तो नूर के 70,000 पर्दे आए, 70,000 पर्दे थे। या रसूल अल्लाह उन पर्दों के आज इतना करीब चला गया हूं कि इससे पहले कभी उतना कुर्ब नहीं दिया गया। पर्दों से दूर हुआ करता था, आज पहले पर्दे के करीब गया। 70,000 थे कुल, यानी 1 2 3 70,000 तक पहले पर्दे के करीब तक चला गया। पहले पर्दों के करीब जाना भी नसीब नहीं होता था। अब यहाँ पे शाक आए कि वजह क्या थी?
जिब्रील की पूरी सर्विस में ये पहला मौका था कि जिब्रील ने कहा आज मैं रब के करीब चला गया। इससे पहले कभी नहीं कहा। इसकी वजह क्या थी? उशाक आए, वो कहते हैं वजह ये थी कि पहले हर बार जिब्रील अल्लाह की तरफ से आया करता था, पहली मर्तबा यार ने भेजा था। रब ने फरमाया जिब्रील पहली मर्तबा महबूब ने भेजा है, तुझे वो कुर्ब अता करूंगा जो न पहले कभी अता किया है न बाद में नसीब। तेरी अजमतों से हूँ बेखबर, तेरी अजमतों से हूँ बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं काबा है कहीं दूर है। और ये जो नूरी फरिश्तों का सरदार है ना, जब सरकार सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे ना, हुजूर ने जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह बस मेरी मंजिल यही, मेरी इंतहा यही है। आगे अगर मैं बाल के एक पोर बराबर भी ऊपर गया ना तो मेरे सारे नूरानी पर जल के राख हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया जिब्रील मैं बड़ा लजपाल हूँ, मैं बड़ा वफादार हूँ। चुदर दोस्ती मुखलिसम या होती, अनानम जे सोहबत चराता होती, बगुफ्ता फरातर मजालम नमान, बमादम के नैरू ये बालम नमान। अगर यकसरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोहत परम। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरी मंजिल यही है। सरकार ने फरमाया जिब्रील मैं बड़ा लजपाल हूँ, आ मेरे साथ, चल मेरे साथ। सरकार ने पकड़कर साथ ले जाना चाहा, जिब्रील सुकड़ कर चिड़िया के बच्चे की तरह हो गए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह बस मेरी इंतहा यही है, मैं आगे जा नहीं सकता। इस हदीस को जब हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा अकबरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान किया करते थे तो आप फरमाया करते थे कि मैं जिब्रील से माफी मांग कर ये बात अर्ज करूंगा कि जिब्रील फरिश्ता था, रुक गया। अगर इस मकाम पे सिद्दीक होता और सरकार कहते चल मेरे साथ, सिद्दीक ये न कहता कि जल जाऊंगा, अर्ज करता आका जलना तो मंजूर है, तेरा साथ छोड़ना मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। तो फरमाते हैं जहां तक नूरानियत की परवाज थी, सिदरा से आगे मुस्तफा कहां तक गए, क्या मिला गुंचे माँ औहा के जो चटके दना के बाग में, गुंचे माँ औहा के जो चटके दना के बाग में। बुलबुले सिदरा भी उनकी बू से महरम नहीं, जिब्रील तो सिदरा पे रह गए थे, मेरे आका आगे गए, कहां तक गए, ये कितनी अताएं हुई, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने। तो सरकार को नूरानियत अता की गई ताकि नूरी मखलूक फरिश्ते फैज हासिल कर सके, और बशरियत अता की गई। और फिर रब ने खुद फरमाया कुल, महबूब फरमा दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर बन के आया हूं। अब सवाल यह था कि ये ऐलान करवाने की जरूरत क्या थी? भाई सरकार मक्के में पैदा हुए ना, हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, हजरत आमना के बेटे थे। मक्के वाले सारे देख रहे थे कि सरकार बशर हैं। अल्लाह ने ये ऐलान क्यों करवाया कि महबूब फरमाइए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इस मकाम पे हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आए, फरमाते हैं फीह सद्दुल लिबाबिल फितनते, सरकार से ऐलान इसलिए करवाया गया कि एक फितने का दरवाजा बंद करना था। फितना क्या था? वो कहते हैं फितना ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास चंद मोजज़े थे, मुर्दों को जिंदा किया, मादरजात अंधों को आंखें दी, बर्स की बीमारी वालों को ठीक किया, परिंदों की मूर्तियां बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको फिजा में उड़ाया, लोगों के घरों की खबरें दी। हजरत ईसा के ये चंद मोजज़ात जब कौम ने देखे, कौम पुकार उठी इब्नुल्लाह, ये तो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का शरीक है, अल्लाह का साची है। रब देख रहा था कि मैंने महबूब को सर से लेकर पांव तक सरापा मोजज़ा बना के भेजा है। चंद मोजज़े वालों को कौम ने अल्लाह का बेटा कह दिया।
मेरे रब की गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि कोई मेरे महबूब को मेरा बेटा कहे, कोई महबूब को मेरा शरीक कहे, कोई महबूब को मेरा साजी कहे। इसलिए फरमाया कुल, महबूब फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने ऊपर क्यास न करना, अपने जैसा न समझना। यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, मुझे रिसालत और नबुव्वत अता की गई है। तुम्हारी और मेरी मिसलियत इस बात में है कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा और मेरा माबूद एक है, तुम्हारा और मेरा माबूद एक है। मिसलियत इस बात में है, वरना मुझे अपना जैसा न समझना। जाहिरन तो हुजूर की भी दो आंखें थी ना, दो आंखें थी ना, मेरी भी दो आंखें हैं, आप सबकी भी दो आंखें हैं। जाहिरन हुजूर के भी दो हाथ, हुजूर के भी दो पांव, सरकार के भी दो कान मुबारक, लेकिन कभी अपनी आंखों को मुस्तफा की आंखों पर क्यास न करना, हुजूर की आंखों जैसा न समझना। मेरी और आपकी आंख देखने के लिए दो नूरों की मोहताज है। एक दाखिली नूर, एक आंख के अंदर का नूर है, दूसरा खारजी नूर यानी बल्ब की रोशनी, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी। ये दो नूर इकट्ठे होते हैं तब मेरी और आपकी आंख देखती है। इसी तरह है या नहीं? अब आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर अचानक ये सारी बिजली बंद हो जाए, ये सारी लाइटें गुल हो जाएं, कोई चीज नजर आएगी? क्यों? खारजी नूर नहीं है। आंखों के अंदर नूर तो मौजूद है, दाखिली तो है, लेकिन खारजी नूर नहीं है, इसलिए नजर नहीं आएगा। इसी तरह एक बंदा नाबीना है, उसको आप सूरज में बिठा दें, 1000 वाट का बल्ब उसके सामने जला दें, उसे कोई चीज नजर आएगी? नजर नहीं आएगी ना, क्योंकि दाखिली नूर उसके पास नहीं है, खारजी नूर मौजूद है। और देखने के लिए दो नूरों का, दाखिली का और खारजी का इकट्ठा होना जरूरी है। जब ये दो नूर होते हैं तब मेरी और आपकी आंख देखती है, लेकिन अगर आगे पर्दा आ जाए, रुकावट आ जाए, ये दोनों नूर जवाब दे जाते हैं। अब ये कनात लगी हुई नजर आ रही है, इसके पीछे क्या है देख रहे हैं आप? नहीं देख सकते। इस दीवार के वरे क्या है देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हालांकि नूर दोनों मौजूद हैं, लेकिन अगर आगे रुकावट आई, पर्दा आया, हिजाब आया, दोनों नूर जवाब दे गए। और मेरे नबी की निगाह की कुव्वत का आलम क्या है? कुरान कहता है वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श, महबूब अर्श के आसपास जो फरिश्ते हैं, तेरी निगाहें हर हर फरिश्ते को देख रही हैं। अब अर्श क्या है जरा इसका गौर करें ना। अर्श पर 360 बुर्ज हैं, मुस्नद फिरदौस की हदीस है। अर्श पर 360 बुर्ज हैं और एक बुर्ज दुनिया से 70,000 गुना बड़ा है। 360 बुर्ज अर्श पर, एक बुर्ज दुनिया से 70,000 गुना बड़ा। दुनिया किसको कहते हैं पता है? 7वें आसमान से लेकर 7वीं जमीन तक ये दुनिया है। जिस तरह 7 आसमान है, इस तरह जमीनें भी 7 हैं। 7वें आसमान से लेकर 7वीं जमीन तक ये दुनिया है। तो अर्श पर 360 बुर्ज, एक बुर्ज दुनिया से 70,000 गुना बड़ा। आप अंदाजा लगाएं अर्श कितना वसी होगा, उसकी वसअत का आलम क्या होगा। और उसके आसपास जो फरिश्ते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, अरबों खरबों की तादाद में है। और कुरान कहता है वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श, महबूब अर्श के आसपास जो फरिश्ते हैं, तेरी निगाहें हर हर फरिश्ते को देख रही हैं। सरकार बैठे हैं, हुजूर ने ऊपर देखा आसमान की तरफ। सरकार ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया आसमान का एक दरवाजा आज खोला गया, इससे पहले नहीं खोला गया। आपको कोई नजर आ रहे हैं दरवाजे? बोलिए। जो लोग कहते हैं हम और नबी एक जैसे हैं, कभी उन्होंने बताया कि वो दरवाजा खड़ा है? नहीं बताया। लेकिन मेरे नबी बैठे हैं, फरमाया
एक दरवाजा आज खोला गया है, इससे पहले नहीं खोला गया। और हुजूर ने फरमाया उससे एक फरिश्ता उतरा है, फरिश्ता नाजिल हुआ है। सरकार ने फरमाया ये फरिश्ता भी पहली मर्तबा आया है, आज से पहले नहीं आया। यानी फरिश्ते अरबों खरबों की तादाद में हैं, लेकिन सरकार हर फरिश्ते को जानते हैं, इसलिए फरमा रहे हैं ये फरिश्ता आज आया है, इससे पहले नहीं आया। निगाहे मुस्तफा की कुव्वत का आलम क्या है। माजी भी हुजूर के सामने, हाल भी हुजूर के सामने और मुस्तकबिल भी हुजूर के सामने। जंगे बदर पे जब सरकार तशरीफ ले गए, अभी जंग होना थी, सरकार के साथ 313 सहाबा थे, असला भी बिल्कुल थोड़ा था, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें। निकलने थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें। बदलने निकले थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। सरकार ने 2 साहबी भेजे कि जाओ जरा देख कर आओ कि कुफार के लश्कर में कौन कौन आया है। आए साहबी वापस आकर इत्तला दी कि या रसूलल्लाह फिरौन सारे आए हुए हैं, अबू लहब के अलावा अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद सारे आए हुए हैं। या रसूलल्लाह 1000 का लश्कर है, उनके पास तलवारें भी हैं, उनके पास नेज़े भी हैं। यहाँ पर क्या था, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें, कुल 8 तलवारें थी, 6 जिरहें थी। सरकार ने देखा कि निस्बत भी 1 और 3 की है, वो 1000 हैं, ये 313 हैं। असला भी उनके पास नहीं है। हुजूर ने देखा कि मेरे लश्कर में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है, शायद उनके कदम डगमगा जाएं। मेरे नबी ने बद्र के मैदान का चक्कर लगाया। हुजूर ने फरमाया कल अबू जहल का लाशा यहाँ पे तड़पेगा, कल उतबा का लाशा यहाँ पे तड़पेगा, कल शैबा यहाँ पे गिरेगा। हुजूर ने 70 काफिरों का नाम लेकर लकीरें खींच दी। सरकार ने फरमाया कल मेरे गुलामों को अल्लाह फतह अता फरमाएगा। हुजूर ने 70 मकाम पर उनके नाम लेकर लकीरें खींची। हजरत उमर फरमाते हैं मैं नोट करता गया कि जो लकीर खींची किस काफिर का नाम लिया गया। जब जंग खत्म हुई, हजरत उमर कहते हैं मैंने जाके मैदान जंग को देखा, कसम उठा के कहा करते थे रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने जिस काफिर का नाम लेकर लकीर खींची थी 1 इंच भी उस लकीर से नहीं हटा था, वहीं पर गिरा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो निगाह उठी तो मैं खाने बने, वो निगाह उठी तो मैं खाने बने, और मेरा दिल टूटा तो पैमाने बने। मुस्तफा की निगाह की कुव्वत का आलम क्या है। सरकार एक दिन तशरीफ फरमा थे, हुजूर सामने देख रहे थे, हालांकि सामने चीज कोई नहीं थी। यानी जिस तरह बंदा बैठा हो, सामने स्क्रीन पर कोई मंजर चल रहा हो, बंदा बड़े गौर से देखता है। सरकार बड़े गौर से देख रहे थे। साहबा हैरान कि सामने चीज तो है कोई नहीं, सरकार किस चीज को इतनी तवज्जो, इतने गौर के साथ देख रहे हैं। सरकार काफी देर देखते रहे। साहबा बैठे हैं, हैरान हैं हुजूर किसको देख रहे हैं। अचानक सरकार हंस पड़े, हुजूर मुस्कुरा पड़े। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपको हम हमेशा हंसता हुआ देखें, मुस्कुराता देखें, आप हंसे क्यों हैं। हुजूर ने फरमाया मैं हंसा इसलिए हूं कि मेरा रब हंसा है, मेरा रब हंसा है। अब सहाबा करीब आ गए, तजस्सुस में बढ़ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बयान तो करें, इतनी देर हुई हम इंतजार में बैठे हैं, सरकार देख क्या रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैं देख रहा हूं मैदान माशर बपा है, मैदान माशर बपा है। हुजूर ने फरमाया फैसले हो गए, जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया गया, दोज़खियों को दोज़ख में भेज दिया गया। सरकार फरमाते हैं एक बंदे को फरिश्तों ने पकड़कर दोज़ख में फेंका। जब वो दोज़ख की आग में पहुंचा, दोज़ख ने उसको जलाना शुरू किया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, वावेला शुरू कर दिया।
सरकार फरमाते रब को उस पे तरस आ गया। अल्लाह ने फरमाया क्या चाहता है? उसने कहा मौला तू बेनियाज, तू गफूर रहीम, मैं दोज़खी हूं, इतनी करम नवाजी कर, मुझे दोज़ख से निकाल कर दोज़ख के किनारे पर बैठा दे, दोज़ख के किनारे पर बिठा दिया जाए। सरकार फरमाते अल्लाह ने फरिश्तों को दिया निकालो। फरिश्तों ने पकड़ कर निकाला, दोज़ख के किनारे पर बिठा दिया। अब मुंह उसका दोज़ख की तरफ है, पीठ उसकी दूसरी तरफ है, जन्नत की तरफ है। कुछ देर तो बैठा रहा, उसका चेहरा झुलसा जा रहा था। उसने फिर उसी तरह चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। रब ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने लगा मौला मुझे रुख बदलने की इजाजत दे, मेरा चेहरा झुलसा जा रहा है, मैं पीठ दोज़ख की तरफ कर दूं, मुंह दूसरी तरफ कर दूं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया चल फिर गया वहीं पर। सामने एक दरख्त नजर आ रहा था जिसकी छांव बड़ी प्यारी थी। कुछ देर तो बैठा रहा, फिर चीखा चिल्लाया रोया। रब ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने लगा मौला जन्नत में तो मैं जा नहीं सकता, इतनी मेहरबानी और कर, मुझे दोज़ख से तो निकाला है, इस दरख्त के नीचे बैठने की इजाजत दे दे। सरकार फरमाते हैं रब ने फरमाया चल बैठ, लेकिन अब इसके बाद कोई सवाल न करना, इसके बाद कोई बात न करना। उसने अर्ज किया मौला ठीक है। उठा, दरख्त के नीचे बैठ गया। अब उससे आगे एक और दरख्त था जिसकी छांव और ज्यादा घनी थी, जन्नत के और ज्यादा करीब था। कुछ देर बैठा रहा, फिर चीखा चिल्लाया रोया। रब ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने लगा मौला ये भी दरख्त है, वो भी दरख्त है, मुझे उसके नीचे बैठने की इजाजत दे दे, करम नवाजी फरमा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया चल उठ, बैठ गया उसके नीचे। सामने जन्नत का दरवाजा था, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर बैठा, फिर चीखा चिल्लाया। रब ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने लगा मौला मुझे जन्नत के दरवाजे के बाहर तो बैठने की इजाजत दे दे, जन्नत में तो मैं जा नहीं सकता, दरवाजे के बाहर तो बैठा रहूं, इतनी तो करम नवाजी कर दे। सरकार फरमाते हैं रब ने फरमाया अब इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। उसने कहा मौला नहीं होगा। रब ने फरमाया चल बैठ। जन्नत के दरवाजे के बाहर बैठ गया। सामने जन्नत की बहारें थी, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत के फल थे, जन्नत के मेवे थे। कुछ देर बैठा, फिर चीखा चिल्लाया। रब ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने लगा मौला पीछे रह के आ गया है, मैंने एक दरवाजा अबूर करके जन्नत में दाखिल होना है, मुझे जन्नत में जाने की इजाजत दे। सरकार फरमाते हैं रब ने फरमाया चल उठ, जन्नत में दाखिल हो। जब उसने जन्नत के अंदर कदम रखा ना, हुजूर फरमाते हैं रब ने फरमाया रुक गया। अल्लाह ने फरमाया तेरा सवाल था मुझे दोज़ख से निकाला जाए, किनारे पे बिठाया जाए, एक दरख्त के नीचे, दूसरे के नीचे, जन्नत के दरवाजे पर। अब मैं रब तुझसे सवाल करता हूं, बता मैं तुझे कितनी जन्नत अता कर दूं, कितनी जन्नत का मालिक बनाऊं। सरकार फरमाते हैं जब रब ने ये बात की, उसका सर नदामत की वजह से झुक गया कि कहां मैं गुनहगार, कहां मैं सिहकार, कहां मैं बदकार, कि मेरे लिए दोज़ख थी और वो कितना गफूर रहीम है, कितना मेहरबान है, कितना करीम है कि उसने मुझे जन्नत अता कर दी। लेकिन अगली बात उसने ये समझी कि शायद मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। हाथ जोड़ के अर्ज करता है मौला इतनी बुलंद शानों का मालिक होकर मेरे जैसे कमीने के साथ मजाक करता है। सरकार ने जब उसने ये बात की रब हंस पड़ा और अल्लाह ने फरमाया जा, जितनी जमीन और आसमान की वसअत है इतनी जन्नत का तुझे मालिक बना देते हैं। सरकार की निगाह सिर्फ जमीन पर नहीं थी, क्यामत तक नहीं थी, बल्कि क्यामत के बाद के मंजर भी मुस्तफा देख रहे थे, हुजूर की निगाहों के सामने थे। सरकार की निगाह बेमिसाल। इसी तरह खून आपके जिस्म में भी गर्दिश कर रहा है, मेरे जिस्म में भी खून गर्दिश कर रहा है। अगर आपका खून आपके कपड़े को लग जाए, नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपका पीरो मुर्शिद हो, गौसे ज़मां क्यों न हो, कुतुबे दौरां क्यों न हो,
उनका खून आपके कपड़े को लग जाए, नमाज पढ़ सकते हैं। अगर अबू बकर सिद्दीक का खून आपके कपड़े को लग जाए, नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर इमामुल अंबिया का खून उम्मती के कपड़े को लग गया है तो उम्मती ने उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़नी होगी, क्योंकि उम्मती के हक में मुस्तफा का खून पाक है। सरकार मैदान ओहद में है, दंदान अक़दस पे ज़रब लगी, खून का फवारा बह निकला। भाई किसी का वालिद हो, जख्म से खून बह रहा हो, बेटा आए तो वो क्या करेगा? खून को कपड़े से साफ करेगा ना, या टिश्यू पेपर से साफ करेगा, या कपड़े से साफ करेगा? यही करेगा ना। मेरे आका की जिस्म अक़दस, दंदान अक़दस से खून बह रहा था। हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद हजरत मालिक बिन सनान दौड़ते हुए आए। अब यहाँ पे इश्क की, मोहब्बत की इंतहा देखिए। हजरत मालिक बिन सनान आए, जहां से खून बह रहा था वहां पे अपने होंठ रख दिए, वहां पे अपने होंठ रख दिए। भाई किसी के बाप का खून बह रहा हो, बेटा कितना फरमाबरदार ही क्यों ना हो, बाप का खून जुबान के साथ साफ करेगा? कभी नहीं करेगा। हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद हजरत मालिक बिन सनान ने बहती हो खून जहां से बह रहा था अपने होंठ रख दिए। मेरे नबी ने फरमाया मालिक बिन सनान थूक दो, थूक दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो खून नहीं कि जिसे जमीन पे थूका जाए। हजरत मालिक बिन सनान पी गए। मेरे आका इतने खुश हुए, हुजूर ने फरमाया जिसने दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देखना हो मेरे मालिक बिन सनान को देखा करे। इसी तरह सरकार ने पछने लगवाए ना, खून निकला, प्याले में खून था। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के पास आए, सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला ये प्याला उठाओ, बाहर ले जाओ, ऐसे मकाम पे इस खून को डालना कि न किसी की इस पर निगाह पड़े और न किसी का इस पर पांव पड़े, निगाह भी न पड़े और पांव भी न पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकले, सरकार की निगाहों से ओझल हुए, प्याला लगाया मुंह को, पी गए, अंदर दाखिल हो गए। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला क्या किया? अर्ज करते हैं आका ऐसे मकाम पे डाला है न किसी की निगाह पड़ेगी न किसी का पांव पड़ेगा। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला तूने पी तो नहीं लिया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया जब तक तू जिंदा रहेगा मेरा रब तुझे पेट की बीमारियों से महफूज रखेगा, तुझे कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। अब सहाबा इकट्ठे हो गए अब्दुल्ला बिन हजरत अब्दुल्ला के आसपास, और सहाबा ने पूछा क्या? सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला ये बताओ मुस्तफा के खून का जायका कैसा था, खुशबू कैसी थी? जायका कैसा था, खुशबू कैसी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं अम्मत्तामो फतामुल असले, मुस्तफा का खून शहद से ज्यादा मीठा था। व अम्बर राहयातो फराहयातुल मिस्के, और सरकार के खून की खुशबू कस्तूरी से ज्यादा ये तो खुशबूदार था मुस्तफा का खून। सरकार का खून भी बेमिसाल। इसी तरह हमारा पसीना है, पसीना हमें आता है ना, गर्मियों के मौसम में हमारे पसीने से बदबू आती है या खुशबू आती है? बोलिए। गर्मियों का मौसम हो, अगर बंदा दूसरे दिन कपड़े तब्दील न करे, बुनियाद तब्दील न करे, पास बंदा बैठ नहीं सकता। इसी तरह है ना, बदबू आती है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, गर्मियों का मौसम है, सहाबी आ गया, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैंने बेटी की शादी करनी है, मुझे खुशबू की जरूरत है, अगर आपके पास कोई खुशबू है तो मुझे अता कर दे। सरकार ने फरमाया जाओ शीशी लेकर आओ। गया, शीशी लेकर आ गया। मेरे आका के माथे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। सरकार ने इस तरह उंगली फेरी माथे पर और चंद कतरे उसको शीशी में डाल कर दिए, शीशी को बंद किया, फरमाया ले जा तेरे लिए ये खुशबू का काम देगी, घर जाके खोलना। सहाबी घर गया, घर जाके जब शीशी को खोला तो पूरा मदीना मुअत्तर हो गया, खुशबू पूरे मदीने में फैल गई। हो मुश्को अंबर यबूए जन्नत, नजर में उसकी है क्या हकीकत। हो मुश्को अंबर यबूए जन्नत, नजर में उसकी है क्या हकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने पसीना रश्के गुलाब तेरा।
और तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में लाखों ही तूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा। तो सरकार का पसीना भी खुशबूदार, नबी अलैहिस्सलाम। इसी तरह लुआब, थूक मेरे मुंह में भी है, आपके मुंह में भी थूक है। हमारी थूक जरासीम के फैलने का सबब बनती है। इसी तरह है ना, अस्पतालों में जहां लिखा होता है थूकिए मत, क्योंकि इससे जरासीम फैलते हैं। और मेरे आका के लुआब की कुव्वत क्या थी, हुजूर के लुआब की ताकत क्या थी। सरकार के एक साहबी है हजरत उतबा, इनकी बीवियां, 4 इनकी बीवियां थी। इनके जिस्म से खुशबू आती थी, हजरत उतबा के जिस्म खुशबुओं के हुल्ले उठते थे। इनकी बीवियां किस्म किस्म की खुशबुएं मंगवाती कि उतबा की खुशबू पर हमारी खुशबू गालिब आ जाए। लेकिन उतबा जब आते तो उतबा की खुशबू के सामने सारे इत्रियात मांद पड़ जाते, सारी खुशबुएं मांद पड़ जाती। बीवियों ने पूछा, उतबा ये खुशबू कहां से मंगवाते हो, कहां से लेते हो? उतबा ने कहा, बखुदा मैंने आज तक कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं, कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। बीवियों ने कहा, फिर तेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठते हैं, ये खुशबू आती कहां से है? उतबा ने कहा, मेरा बचपना था, मैं छोटा बच्चा था, मेरे पूरे जिस्म पे दाने निकल आए, फोड़े और फिंसियां निकल आई थी। गुर्बत का जमाना था, माँ के पास इलाज के पैसे न थे, दवाई के लिए वो जा नहीं सकती थी। मेरी हालत को देखकर बड़ी परेशान, मैं बड़ी तकलीफ में था। एक दिन मेरी तकलीफ मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी, मुझे उठाया, सरकार की बारगाह में ले गई, हुजूर के सामने बिठाया। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का हाल तो देखें, इसके पूरे जिस्म पर दाने हैं, फोड़े और फिंसियां हैं। या रसूल अल्लाह, इलाज के पैसे मेरे पास नहीं हैं, गरीब हूँ। आका बस खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए, खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए। ओ दुखा दे बाहर बा दर्दा दे बारे आ गए। या रसूल अल्लाह, ले आई हूँ। सरकार ने फरमाया, चल उतार इसका कुर्ता। मेरी माँ ने जल्दी जल्दी कुर्ता उतारा, मुस्तफा करम नवाजी कर रहे थे। हजरत उतबा कहते हैं, मैं देख रहा था, सरकार ने इस तरह हाथ उठाए, हाथों पर आपने फूंक मारी, सरकार के लुआब के जर्रात हुजूर के हाथों पे लगे। और फिर सरकार ने मेरे जिस्म पे वो हाथ फेरने शुरू कर दिए। वो लुआब के जर्रात हुजूर के हाथों के साथ जो थे, मेरे जिस्म पे जू जू लगते गए। मुझे यूं महसूस हुआ कि मुझे कोई तकलीफ थी ही नहीं। सरकार ने हाथ फेरा, हुजूर ने फरमाया, ये तो ठीक है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। उतबा कहते हैं, उस दिन से वो तकलीफ भी खत्म हुई और मेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठने लग गए। गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। इसलिए सरकार को कभी अपने जैसा क्यास न करना। इसलिए सरकार ने फरमाया ना, अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, कि तुम में से कौन मेरे जैसा है। मैं तो रातें रब के पास गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। और दूसरी रिवायत में सरकार ने फरमाया, मैं दिन रब के पास गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है।
अब सरकार फरमा रहे हैं मेरी रातें भी रब के पास गुजरती हैं, मेरे दिन भी रब के पास गुजरते हैं। फिर मदीना तैयबा में सहाबा को नमाजें कौन पढ़ाता था, फिर मस्जिद नबी में खुतबे कौन दिया करता था, फिर सहाबा को तबलीग कौन किया करता था। तो फिर मुझे कहने दीजिए, उधर अल्लाह से वासिल इधर बंदों में भी शामिल, उधर अल्लाह से वासिल इधर बंदों में भी शामिल। खवास इस बरज़ख़े कुबरा को है हरफे मुशद्दद का। मेरे आका की नूरानियत भी बेमिसाल, मेरे आका की बशरियत भी बेमिसाल, मेरे आका की हकीकत भी बेमिसाल, मेरे आका की सारी जिंदगी बेमिसाल। बल्कि महबूब को जो उम्मत दी गई वो भी बेमिसाल, और जो किताब दी गई वो भी बेमिसाल। कुरान जैसी कोई किताब नहीं। और ये कुरान की अजमत याद रखें अपने बच्चों को। ये मिलाद का तकाजा क्या है, यानी मिलाद सिर्फ ये नहीं कि आप आए वाज सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें और लंगर खा के चले जाएं। मिलाद का तकाजा ये है कि जिंदगी जिस तरह इमामुल अंबिया ने गुजारी है उसी तरह गुजारी जाए, उसी तरह गुजारी जाए। हम क्या करते हैं, इकबाल भी कह गए ना, वज़ा में तो हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम मुसलमानों के घर तो पैदा हो गए, लेकिन हम बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिलाते, बच्चों को नमाज की तबलीग नहीं करते, बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन कभी हमने बच्चों को कुरान पढ़ाने का एहतमाम नहीं किया। और एक और सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मस्जिद में बच्चों को भेजा जाता है कुरान पढ़ाने के लिए, लेकिन उस्ताद से कहा जाता है उस्ताद जी ये सबक सुनाए ना सुनाए, स्कूल इस टाइम पे पहुंचना। इसी तरह है या नहीं, स्कूल इसने टाइम पर जाना है, और फिर ट्यूशन भी पढ़नी है, होमवर्क भी करना है। अगर कोई टाइम बच गया तो कुरान पढ़ने के लिए आ जाएगा, अगर न बचा तो नहीं आएगा। इसी तरह है या नहीं, यही बात है ना। इकबाल इसी तरह इशारा करके गया था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और याद रखें कुरान पढ़ाने का औलाद को एक फायदा ये है कि आप बेटों को अंग्रेजी पढ़ाएं, आला उहदों पर पहुंच जाएं। अव्वल तो बाप का जनाजा भी उनको नसीब नहीं होगा, लेकिन जनाजे पर आ भी गए ना तो आसपास देख रहे होंगे कि जिस तरह लोग करेंगे मैं भी उसी तरह करूंगा। इस तरह है या नहीं। और बेटे को आपने अगर कुरान पढ़ाया है ना, बेटा आपके लिए दुआ न भी करे, जब वो कुरान की तिलावत करेगा उसका अजर वो आपको भी मिलेगा और बेटे को भी मिलेगा, आपको भी अजर मिलता रहेगा और बेटे को भी अजर मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। और यहाँ पे जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं ना, बिलखुसूस जो अइम्मा मसाजिद हैं, सबसे कम तनख्वाहें इन्हीं लोगों की हैं। इसी तरह है या नहीं, सबसे कम तनख्वाहें इन्हीं लोगों की हैं, लेकिन फिर भी ये अल्लाह की रजा पे राजी होते हैं, फिर भी ये साबिर और शाकिर होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस दौर में जो लोग मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, जो इमामत कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, इस दौर में ये वली हैं। क्यों? किसी की 10,000 तनख्वाह होगी, किसी की 15,000 होगी। मुझसे ख्याल कितनी है भैया चल दिया 10,000 में को बंदा अपने घर का बजट तो बना के दिखा है ना इस महंगाई के दौर में। इसी तरह है या नहीं, 10,000 में को घर का बजट तो तैयार करके दिखाए, लेकिन कभी किसी हाफिज़ कुरान ने खुदकुशी नहीं की, कभी इसने वावेला नहीं किया। मुआशरे के घसे पिटे लोग जो मस्जिदों में आते हैं, इमाम पे तनकीद करते हैं, इमाम उनकी तनकीद भी बर्दाश्त कर जाता है और फिर भी अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, क्योंकि कुरान की बरकत है इनको। और कुरान की बरकत कितनी है, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हनफियों के इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द थे, काफी अरसा पढ़ते रहे। जब पढ़कर इल्म हासिल करके घर पहुंचे ना, गुर्बत का जमाना था, मुद्दत के बाद घर गए थे, माँ से रोटी का तकाजा किया, माँ ने बासी रोटी दी, बेई रोटी ये सुना दो ना,
बासी रोटी दी। हजरत इमाम यूसुफ ने फरमाया, अम्मी जान इतनी मुद्दत के बाद आया हूं, मेरे लिए घर में ताजा रोटी नहीं थी। माँ ने कहा, बेटे सारी जिंदगी तू दीन पढ़ता रहा है, अब कोई कमा के लाएगा तो तेरी माँ तुझे खिलाएगी ना, मेरे पास तो यही बासी रोटी है। हजरत इमाम यूसुफ को ठोकर लगी कि मैंने दीन अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि मैं इसके जरिए जो है कमाई का जरिया बनाऊंगा। रिज़्क़ कुरान के सदके अल्लाह देगा, दीन के सदके, लेकिन मैंने पढ़ा दीन अल्लाह की रजा के लिए था। बाहर निकले ना, बिल्कुल यानी रास्ता जो था उसके दरमियान में एक यहूदी अपने मकान की दीवार खड़ी कर रहा था। आपने फरमाया, बेईमान ये क्या कर रहा है, ये तो रास्ता है, तू रास्ते पे कब्जा कर रहा है। मालूम हुआ रस्तों में कब्जा करना ये यहूदियों का तरीका है। हमारे यहाँ भी यही होता है ना कि कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा रास्ता नीचे दे दिया जाए, इसी तरह होता है ना। तो आपने फरमाया, ये क्या कर रहा है, ये रास्ता है, इस पर तू दीवार खड़ी कर रहा है। यहूदी ने कहा, आगे सिर्फ तेरा घर बचता है ना, तेरे घर में जिस दिन तू खच्चरों पर सोने की ईंटें लाद कर लाएगा ना, मैं तेरे घर में ये दीवार उठा लूंगा, ये दीवार अपनी हटा लूंगा, तेरे घर में गुर्बत नाच रही है, तेरे घर खजाने थोड़े आने हैं। ये दूसरी ठोकर लगी। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद पहुंचे। बगदाद पर हूक आलम तारी था, बाजार बंद थे, लोग चौकों में खड़े हुए थे, बातें हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने किसी ने पूछा, ये आज बाइकाट क्यों है, हड़ताल क्यों है? तो किसी ने बताया, हारून रशीद का जमाना था, हारून रशीद और उसकी बीवी जुबैदा की आपस में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, और जुबैदा ने हारून को कहा कि तू जहन्नमी है। हारून ने कहा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाकें हैं। अब हारून को जुबैदा के साथ मोहब्बत है, अगर 3 तलाकें वाक़ हो गई तो हारून तो इस सदमे से मर जाएगा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा इकट्ठे हैं, इस मसले पे बहस हो रही है कि हारून की बीवी को 3 तलाकें पड़ गई या तलाकों से बच गई। इमाम यूसुफ भी पहुंच गए, बच्चे थे, नौजवान थे, अभी अभी फारिग हुए थे। जब दाखिल हुए, हाल भरा हुआ है, बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, हारून रशीद भी बैठा था। किसी ने इमाम साहब की तरफ तवज्जो न दी। हारून देख रहा था, उसने बुला लिया अपने करीब, गए। हारून ने अपनी दास्तान गम सुना डाली कि मसला ये है, तुम नए आए हो, तुम्हें पता नहीं। आपने फरमाया, हारून ये बताओ कि तुम हाकिम वक्त हो, बड़े बड़े मुकदमात तुम्हारे पास आए होंगे, झगड़े आए होंगे, फैसले आए होंगे, कभी कोई फैसला करते वक्त तुम पर खौफे खुदा भी तारी हुआ है, कभी तुम अल्लाह से डरे भी हो? उसने कहा, हाँ, मैं तो कई दफा रातों को खौफे खुदा की वजह से सोता नहीं हूं, जागते हुए रातें गुजार देता हूं। आपने फरमाया, फिर मैं फतवा देता हूं कि तेरी बीवी को कोई तलाक नहीं हुई। हारून की जान में जान आई, उसने उलमा को मुतवज्जे किया कि देखो ये नौजवान, ये बच्चा जो आया है, ये क्या कह रहा है। इमाम यूसुफ ने उनको मुखातब करके कहा कि देखो ये कह रहा है कि मेरे पास मुकदमात आते हैं, कभी रातें मेरी ऐसी गुजरती हैं कि मैं खौफे खुदा की वजह से रातों को सो नहीं सकता, और कुरान का फैसला है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो लोग रब से डरते रहते हैं, मरने के बाद उन्हें एक नहीं 2 जन्नतें अता की जाती हैं। कुरान की इस आयत की रूह से हारून जन्नती है। इमाम अबू यूसुफ का इस्तिदलाल इतना वजनी था, इतना कवी था कि सारे उलमा को तस्लीम करना पड़ा, सारे फुकहा मान गए, सब ने फतवा दे दिया कि हारून की बीवी को कोई तलाक वाक़े नहीं हुई। हारून ने पूरे बगदाद की दावत की, अनवाओ अक़साम के खाने पकवाए, उसने खाने की देगें इमाम अबू यूसुफ के घर रवाना की, फिर उसने खच्चर मंगवाया, उस पे सोने की ईंटें ला दी, इमाम साहब के घर भेजी। जब खच्चर चले, इमाम पहुंच गए, पहले खच्चर वालों को रोका, फरमाया मुझे जरा यहूदी को बुलाने दो ना। बुलाया यहूदी को, फरमाया उठा दीवार, अभी ये दीवार उखेड़ अपनी। यहूदी शुरू हो गया। जब घर में दाखिल हुए,
माँ ने देखा कि अनवाउ अकसाम के खाने भी आ गए और ये खच्चरों पर सोने की ईंटें भी आ गई। माँ पूछने लगी कि अबू यूसुफ ये क्या किया, कहीं कोई डाका मारा है? आपने फरमाया नहीं माँ, तूने कहा था कि तूने सारी जिंदगी दीन पढ़ा है, कमा कर लाएगा। अभी तो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, उसकी बरकतों का ये आलम है। जब सारा कुरान पढ़ूंगा फिर बरकतों का आलम क्या होगा। इसलिए हम तो ये समझते हैं ना कि जिसके पास आलीशान कोठी है, जिसका बंगला है, वो सबसे बेहतर है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुम मिनल खामिस तहलिम। या तो खुद इल्म वाला बन, या तालिब इल्म बन, या अहले इल्म की बातें सुनने वाला बन, या उनके साथ मोहब्बत करने वाला बन। फरमाया इन चार को छोड़कर पांचवा न बनना ताले को, वरना तू हलाक हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर तबाही से बचना चाहते हैं तो खुद दीन का इल्म हासिल करें, कुरान पढ़ें, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएं। और पहले क्या था, अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन थी, आपको दर्स में लाया गया, पहली मर्तबा मकतब में लाया गया कि आज आपकी रस्म बिस्मिल्लाह है, यानी आज पढ़ाई का आगाज करना है। रिश्तेदार भी साथ हैं। उस्ताद ने सामने बिठाया और कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ना शुरू कर दिया। पहला सिपारा पढ़ गए, दूसरा पढ़ गए, तीसरा पढ़ गए। उस्ताद हैरान, रिश्तेदार हैरान। 4 साल उम्र है, बच्चा पहली मर्तबा दर्स में आया है, कुरान पढ़ता चला जा रहा है। 15 सिपारे पढ़ के खामोश हो गए, 15 सिपारों पर रुक गए। उस्ताद ने कहा बेटे कुरान के 15 सिपारे तो नहीं, 15 और भी हैं, 30 पारे हैं, तुम यहाँ पे रुक क्यों गए? आपने फरमाया उस्ताद जी मेरी माँ को कुरान के 15 सिपारे याद थे। जब वो चक्की पीसा करती थी अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी, जब वो मक्खन निकाला करती थी अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी, घर का कोई और काम करती रब का कुरान पढ़ा करती थी। ये 15 सिपारे कुतुबुद्दीन माँ के पेट से याद करके आया है। अगर कुतुबुद्दीन की माँ को सारा कुरान याद होता, कुतुबुद्दीन सारा कुरान याद करके आता। वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही वो माएँ थी जो शर्मो हया की पैकर थी। अगर माँ आबिदा होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, माँ जाहिदा होगी, बेटा कुतुबुद्दीन जैसा पैदा होगा, बेटा शम्सुल आरिफीन शालवी जैसा पैदा होगा, बेटा पीर मेहर अली शाह जैसा पैदा होगा, बेटा अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी जैसा पैदा होगा। और अगर माँ सारी रात ये नेट चलाए, अब तो ये मुसीबत आ गई है ना टच मोबाइल वाली, सारी रात फेसबुक पे बैठी रहे, सारी रात गाने सुने, बेटे ने ये दहशतगर्द पैदा होना है, ये डाकू ही पैदा होना है, ये शराबी पैदा होना है, ये चोर और उचक्का पैदा होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादे नेक हो तो अपने अंदर तब्दीली करना होगी, अपनी इस्लाह करना होगी। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। इसलिए कुरान, बाज लोग होते हैं उन्होंने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा होता, अब वो बुढ़ापे को पहुंच चुके होते हैं, अब उन्हें कुरान पढ़ते हुए शर्म आती है। यही बात है ना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर बचपन में नहीं पढ़ सके तो अल्लाह माफ करे, कमजोरी रह गई, अब कुरान पढ़ना शुरू कर दें। मस्जिद में किसी नमाज के बाद उस्ताद साहब के पास 1 आयतें पढ़ ले, 2 आयतें पढ़ ले। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप कुरान पढ़ गए, मुकम्मल कर गए तो नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर कुरान पढ़ने के दौरान अभी आपने 10 पारे पढ़े थे, 15 पारे पढ़े थे कि आपका मुकर्रर वक्त आ गया, मौत आ गई,
अगर आप कुरान पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुए तो क़यामत के दिन आपको शहादत का अजर व सवाब अता किया जाए। हुजूर ने फरमाया मम मात फी तलबिल इल्म मात शहीदा, जो शख्स दीन का इल्म हासिल करते हुए फौत हो गया, कुरान का इल्म हासिल करते हुए फौत हो गया, मात शहीदा, उसकी मौत शहीद की मौत हो गई। और फरमाया अन्नल मलाइकता लतदौ अजरियतहा रिज़न लितालिब इल्म, फरमाया जब तालिब इल्म घर से निकलता है दीन पढ़ने के लिए तो जाहिरन तो उसका हर हर कदम किसी दर्द की तरफ उठ रहा होता है, लेकिन हकीकत में उसका हर हर उठने वाला कदम जन्नत की तरफ उठ रहा होता है। और हुजूर ने फरमाया अन्नल मलाइकता लतदौ अजनिहतहा रिदन लितालिब इल्म, और तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। तो मिलाद की महफिल में आज ये अहद करके जाएं कि बाकायदगी के साथ नमाज भी पढ़ेंगे, खुद भी कुरान की तिलावत करेंगे, औलादों को भी कुरान पढ़ाएंगे। वादा करते हैं अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। मैं वक्त ज़रा ज़्यादा ले गया हूँ, वैसे मेरी रूटीन तो तकरीबन 35-40 मिनट की है, लेकिन अजीज़म हज़रत मौलाना शेख ज़मान साहब ने कहा था कि कम अज़ कम सवा घंटा होना चाहिए, तो सवा घंटे से ज़्यादा हो गया है। आपने मुझे बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी भी कबूल करे, अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी भी कबूल करे। अल्लाह ताला हमें अक़ीदा हक़ पे ज़िंदा रखे, इसी अक़ीदा हक़ में मौत आए। इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। सरकार इस जमाने को देख रहे थे। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा कि बंदा सुबह तो ईमान की हालत में करेगा, मोमिन होगा, लेकिन जब शाम होगी ईमान से खाली हो चुका होगा। हुजूर ने फरमाया शाम के वक्त तो मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह होगी तो ईमान से खाली हो चुका होगा। तो ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए दुआ मांगा करें मजहब हक अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रहें, इसी मजहब हक पे जिंदा रहें और इसी मजहब हक पे मौत आए। अल्लाह ताला मेरी और आप की हाजिरी को मंजूर और मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गाने बजाने की मजम्मत, यार गाना बजाना ये नाजायज है, हराम है, गुनाह है, जो है ना जी क्या नाम है, इसकी मजम्मत अब और क्या की जाए।